देखो का क्या कहा है, पढ़ो। संख्या 11,284 और 7,655 में एक 3 अंकीय संख्या का भाग देने पर हमारे पास इक्वल शेष बचना चाहिए। इक्वल शेष के केस में क्या करना है दोस्तों, आपको पता ही है। सीधा सा काम करना है। क्या करना है? इक्वल शेष के केस में सीधा सा काम करना है। जो भी नंबर्स हैं उनका डिफरेंस निकालो। दो ही हैं तो दो का डिफरेंस निकालो, तीन होते दो दो डिफरेंस आते। तो डिफरेंस निकालो, घटाओ। 11,284 में से 7,655 घटाओ तो बचेगा 9। 6 हो जाएगा 2, 6, 8 हो जाएगा 3, तो 36 29 हो गया। और आपको करना क्या है, डिफरेंस का जो फैक्टर ऑप्शन में है, डिफरेंस का जो फैक्टर ऑप्शन में है वो आपका आंसर होगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे दोस्तों वो होंगे 19 गुणा 191। क्या होंगे फैक्टर? 19 गुणा 191। तो कौन सा फैक्टर ऑप्शन में है? तो आंसर कह देंगे ये, या इनका भाग दे दे के चेक कर लो किसका भाग जा रहा है। ठीक है। ओके हरिकेश, जो पीडीएफ है वो चेंज करवा देता हूं मैं, ठीक है। चलो तो एक बार सारे स्टूडेंट्स 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, चलो 12:20 हो गई, 10 मिनट भी बहुत है, ठीक है। 12:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए एक बार पानी वानी पियाओ, ठीक है। जो भी आप इधर उधर घूमना चाहते हो थोड़ा सा घूमे आओ, फ्रेश हो लो, फिर वापस
हेलो। हाँ जी। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि एचसीएफ के जो आगे लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज भाषा वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपने एलसीएम में पढ़ा कि छोटे छोटे ग्रुप को जब बड़े ग्रुप में बांटते हैं तो एलसीएम निकालते हैं, उसका उल्टा जब बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दें, बड़े ग्रुप को जब छोटे छोटे ग्रुप में हम बांट दें तो हम निकालते हैं फिर एचसीएफ। बड़े ग्रुप को जब आप छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं तो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, जब बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं तो हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने कमरे की लंबाई चौड़ाई दी हुई हो, कमरे की लंबाई चौड़ाई दी हो, टाइलों की संख्या पूछे, कमरे की लंबाई चौड़ाई दी हो, टाइलों की संख्या पूछे, पेड़ों की संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ ट्रीज दे रखे हैं और नंबर ऑफ रोज यानी क्यारियों की संख्या पूछे, रोज की संख्या। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, टाइलों की संख्या पूछे, पेड़ों की संख्या दे रखी हो, क्यारियों की संख्या पूछे, फूलों की संख्या दे रखी हो, फूलों की संख्या दे रखी हो और मालाओं की संख्या पूछे। ठीक है, दूध के भरे हुए ड्रम की मात्रा दे रखी है, दूध की मात्रा दे रखी है, दूध के भरे हुए ड्रमों की मात्रा दे रखी है, डिब्बे की माप पूछे। ठीक है, ऐसे देखो कपड़े की माप दे रखी है, कपड़े की माप दे रखी है और स्केल की माप पूछे। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हमारे दोस्तों बनते हैं कि लंबाई चौड़ाई देकर टाइलों की संख्या, पेड़ों की संख्या देकर क्यारियों की संख्या, फूलों की संख्या देकर मालाओं की संख्या, यानी बड़े ग्रुप को जब छोटे छोटे बांटना है या बड़ा जब ढेर दिया हुआ है पेन पेंसिल का, लड्डुओं का, उसको जब आप बांटना चाहते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना चाहते हो, तो उन सभी केस में निकालते हैं एचसीएफ। तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस को यदि हम स्टार्ट करना चाहें तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 164। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बहुत कम क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देके इनको कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं कि सर पीडीएफ जो है वो दूसरी डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो। नहीं डेविल, आज यही क्लास है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर वापस अपना शेड्यूल कल से स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान दो, 21 लीटर दूध है टोंड गाय का, 42 लीटर है टोंड और 63 लीटर है डबल टोंड। ये दूध की मात्रा, ध्यान रखना, ये मिल्क की क्वांटिटी है। आपको यदि पूछे डिब्बे, डिब्बा, जब भी डिब्बे की या बॉक्स की बात करें जो उस दूध को नाप दे, तो ऐसा बॉक्स जो इस दूध को नाप दे वो हमेशा आपको पता है बॉक्स छोटा होगा, इसलिए एचसीएफ निकालेंगे 7। दोस्तों समझना, ये 7 क्या आया है? ये 7 आया है, सॉरी 21 42 43, 21 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 21। एचसीएफ क्या आएगा? 21। तो जो यहां 21 आया, दोस्तों ध्यान देना, यहां जो 21 आया है वो क्या है? 21 42 63, 21 का भाग जाता है, ठीक है, तो 21 आया है एक बॉक्स में मैक्सिमम दूध की मात्रा। यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछता कि 21 लीटर 42 लीटर और 21 लीटर 42 लीटर और 63 लीटर से एक ऐसा डिब्बा जिसमें मैक्सिमम दूध की मात्रा आए और वो मिनिमम डब्बों में नाप दे, तो उस डिब्बे में मैक्सिमम मात्रा कितनी आएगी? तो 21। और डिब्बों की संख्या निकालनी है तो 21 से एक डिब्बा भरेगा, 42 से 2 डिब्बे भरेंगे, 63 से 3 डिब्बे भरेंगे, तो टोटल डिब्बे कितने भरे जाएंगे, कितने डिब्बे बनेंगे? तो हम आंसर कहेंगे 6। बोलो बात आई क्या समझ में? तो ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पूछ सकता है उस डिब्बे में मैक्सिमम दूध की मात्रा कितनी आती है, तो 21। पूछता डिब्बे कितने, तो 21 में 21 का भाग, 42 में भाग, 43 में भाग, कितने डिब्बे बनेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? हाँ जी ठीक है क्या बात?
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 165, बोर्ड पर ध्यान दो। कहा है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट हैं, यानी बुक्स के ग्रुप हैं। एक 336 बुक्स का ग्रुप है, एक 240 बुक्स का ग्रुप है और एक 96 बुक्स का ग्रुप है। कह रहा है इनको बराबर बराबर ग्रुप में बांटना है, जो ढेर बनाने हैं, यानी पूरी बुक्स इतनी सारी है उनके इक्वल ढेर बनाने हैं सबके। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रुप की ऊंचाई समान हो तो एक ग्रुप में, ध्यान दो, पूछ सकता है एक ढेर में बुक्स की संख्या क्या होगी और पूछ सकता है ढेरों की संख्या क्या होगी। तो टोटल ग्रुप में बुक्स सही है। अब एक ग्रुप में कितनी आएंगी, एक ग्रुप में कितनी आएंगी, तो कम आएंगी, कम आएंगे तो एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि इनको बांटना है अलग अलग ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप में कितनी आएंगी, इनका एचसीएफ, बोलो इनका एचसीएफ क्या होगा। ध्यान दो बोर्ड पर, इनका एचसीएफ क्या होगा, 336, 240 और 96 का एचसीएफ क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स बताएं। क्या 96 का भाग जाता है इन सभी नंबर्स में, नहीं। 48 का हां, 48 का हां, 48 का हां, तो 48 होगा। 48 वो नंबर आ गया कि एक ग्रुप में जो बुक्स की संख्या है, इसने क्या पूछा है, ग्रुप्स की संख्या पूछी है। ग्रुप्स कितने बनेंगे, जो ढेरों की संख्या बनेगी, हिप्स के जो ग्रुप बनेंगे वो हिप्स कितनी बनेंगी वो पूछा है। तो ध्यान दो, इसके कितने बनेंगे 7, इसके कितने बनेंगे 5 और इसके कितने बनेंगे 2, तो टोटल कितने बनेंगे 14, इसलिए आंसर कहेंगे 14। बोलो बात सबको समझ में आई, सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई क्या। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यस या नो साथ साथ लिखते रहें ताकि दोस्तों मुझे पता रहे कि क्या चल रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है। ध्यान दो, कहा 36, 54 और 63 मीटर के 3 लकड़ी के लंबे टुकड़े हैं, ब्लॉक हैं, इनको बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो ध्यान दो, वही टुकड़ों को ग्रुप में बांटना है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना है। तो बड़े ब्लॉक को जब भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना है तो आपको पता है क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 9, इसलिए आंसर लगा देंगे 9। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी बड़े ब्लॉक को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटना है एचसीएफ, छोटे ब्लॉक से बड़ा ब्लॉक बनाना है तो एलसीएम। चलो देखो 167, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं कहता हूं एसएससी मेंस में यदि क्वेश्चन देना चाहिए तो इसी तरीके का देना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ओनली 1% स्टूडेंट कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देने चाहिए। और जो लास्ट 20 क्वेश्चन आते हैं जिनको बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, वो इसी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान दो, मेरे को बोर्ड पर ध्यान दो। आप 10 रुपए की कुछ पेंसिल खरीद के लाए, कितने रुपए की कुछ पेंसिल खरीद के लाए, 10 रुपए की।
ध्यान देना, आप 10 रुपए की कुछ पेंसिल खरीद के लाए और अपने किसी फ्रेंड को 6 रुपए की सेम रेट पे पेंसिल दे दी। जिस रेट पे आप पेंसिल खरीद के लाए थे उसी रेट पे सारी पेंसिल्स अपने फ्रेंड को दे दी 6 रुपए में। ठीक है, कुछ पेंसिल आपके पास बच गई। 10 रुपए में मान लो एक एक की रेट की 10 पेंसिल आप खरीद के लाए। ठीक है, और 6 रुपए की आपने यानी एक एक पेंसिल से 6 पेंसिल दे दी, तो बची कितनी? 4। बट वो क्या कर रहा है, पेंसिल की मिनिमम संख्या बचनी चाहिए। यदि पेंसिल की मिनिमम संख्या बचनी चाहिए, इसका मतलब रेट मैक्सिमम होनी चाहिए क्या? तो इसका मतलब है जो 10 रुपए में आप स्टॉक खरीद के लाए और 6 रुपए में सेम रेट पे जो स्टॉक बेच रहे हो, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा दो, क्या वो ही मैक्सिमम रेट होगी क्या? यानी जिस सीपी पे स्टॉक खरीदा है, जिस रेट पे स्टॉक खरीदा उसी रेट पे यदि स्टॉक बेच रहे हो, और स्टॉक यदि आप चाहते हो मिनिमम रहे आपके पास, तो हमेशा याद रखना रेट क्या होगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा? तो सेम रेट पे खरीदा सेम पे बेचा, तो दोनों का जो एचसीएफ होगा वो आप लोगों का मैक्सिमम रेट होगा। तो यहां क्या करना है हमें, 662.50 का आपने स्टॉक खरीदा और 387.5 का बेच दिया। 387.5 का बेच दिया, 662.5 का खरीदा था। तो दोनों का जो एचसीएफ होगा वो रेट होगी एक पेंसिल की। ठीक है, तो ध्यान दो, दोनों का एचसीएफ निकालो, 387 से डिवाइड करो एक बार, 387.5 बचेगा 0, ये होगा 5, ये हो जाएगा 9, 9 होगा तो 7, और ये हो जाएगा 4, तो ये होगा 2, 275 आएगा क्या? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो बोर्ड के ऊपर जब भी आप इस तरीके के का क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो ऐसे ही आपको करना है। अब 275 का भाग देना है, किस में देना है? 387.5 में एक बार जाएगा और एक बार जाएगा 275 का भाग, तो आपके पास बच जाएगा 1.5 2 1 1। अब 275 में भाग देना है इसका, तो 275 में जब भाग देंगे इसका, तो आपका ये बन जाएगा, कितना बनेगा? 250 के 225, और 225 बनेगा तो बच जाएगा कितना यहां से? 50। 50 का भाग देंगे किस में? 112.5 में, तो दो बार जाएगा 50 100 जाएगा, और 100 के बाद बचेगा कितना? 12.5, और 12.5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 50 में। इसका इन दोनों का एचसीएफ है 12.5। तो याद रखना दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 20 रुपए की पेंसिल खरीदी, 20 रुपए की पेंसिल खरीदी और अपने किसी फ्रेंड को 18 रुपए की पेंसिल सेम रेट पे बेच दी। और एक्सेप्ट समझोगे तो तब जब बार बार आप ध्यान दोगे, फोकस करोगे। एक बात बताओ, 20 रुपए की जब आप पेंसिल खरीद रहे हो तो एक पेंसिल का रेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, ऐसा ही तो होगा। भाई 20 रुपए की पेंसिल खरीद के लाए तो एक पेंसिल की रेट क्या होगी? पेंसिल तोड़ के तो देगा नहीं, पूरा पेंसिल देगा। तो या तो एक एक रुपए की एक पेंसिल है, या 2 रुपए की एक पेंसिल है, या 4 रुपए की एक पेंसिल है, या 5 की है, या आपकी 20 रुपए की एक पेंसिल है। सेम रेट पे वो पेंसिल आपने अपने फ्रेंड को 18 रुपए की दे दी, तो 18 रुपए की कुछ पेंसिल आपने वापस दे दी, तो एक पेंसिल का रेट 18 का कोई फैक्टर 2 3 1 2 3 9 या 18, इनमें से कोई रेट होगी। अब ध्यान दो, यदि मैं कहूं रेट आपकी, देखो ध्यान दो, सबसे पहले 20 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, तो या तो रेट 1 होगी या रेट 2 होगी। यदि रेट 1 है तो 20 रुपए की 20 पेंसिल खरीद के लाए, 18 रुपए की 18 दे दी, बची कितनी? 2। रेट यदि 2 है तो 2 रुपए की 10 पेंसिल खरीद के लाए, 20 रुपए लग गए, और 9 पेंसिल यानी 18 रुपए की पेंसिल दे दी, तो पेंसिल बची कितनी? 1। तो यदि नंबर्स को कम करना है, मिनिमम नंबर क्या कहा है? न्यूनतम संख्या खरीदे, उसके पास बची हुई न्यूनतम संख्या हो, तो संख्या न्यूनतम हो, इसका मतलब रेट क्या होगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम क्या होता है? हमेशा एचसीएफ। तो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। एक दुकानदार 662.50 की कलमें खरीदी और उसने 387.50 की कलमें खरीद मूल्य पर, सीपी मूल्य पर बेच दी। तो जिस रेट पे खरीदा है उसी रेट पे बेच रहे हैं, तो याद रखो दोनों जो खरीदा और बेचा गया मूल्य है उनका एचसीएफ निकाल लो, वो एक पेंसिल की रेट आ जाएगी। और ध्यान दो, 662.50 में से 387.5 का स्टॉक बेच देते हो, तो क्या आपके पास 275 रुपए का स्टॉक बचेगा क्या? तो 275 रुपए का स्टॉक बचा है और एक पेंसिल की रेट 12.5 है, तो पेंसिल की संख्या क्या होगी? तो हम कहेंगे 22।
अरे भाई पढ़ तो लो, डाउट क्लास खूब सारी लगवा देंगे, खूब सारी डाउट क्लास लगा देंगे। आप लोगों के जैसे ही आपका चैप्टर्स कंप्लीट होंगे अक्सर, उसके बाद आपकी डाउट क्लास ही रहेगी कई दिनों तक, कि आपकी टॉपिक वाइज, कि हाँ 2 दिन परसेंटेज, 2 दिन सीआईएसआई, 2 दिन प्रॉफिट एंड लॉस, पूरी डाउट क्लास रखेंगे आप लोगों की। वैसे इतना पढ़ाने के बाद डाउट बचने नहीं चाहिए अक्सर, फिर भी हैं तो लगा दी जाएगी क्लास। आप लोगों को इतना पढ़ाने के बाद यदि आपके पास डाउट्स हैं, तो मुझे तो उन लोगों का समझ में नहीं आता जो 40 क्वेश्चन में चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, उनका क्या होता होगा। मैं तो मैथ स्पेशल बैच बड़े बड़े फैकल्टीज के देखता हूं, तो 150 क्वेश्चन में ही, 150 क्वेश्चन में उसका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है, और फिर पता चलता है कि वो जो टाइप थे खूब सारे, वो तो रखे ही नहीं यार, इन्होंने पढ़ाए नहीं। तो इनका काम ठीक है यार, और उनका सिलेबस भी टाइम पर हो जाता है। हम यहाँ भाग भाग के इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, फिर भी सिलेबस टाइम पे नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं आप लोगों को। बट स्टूडेंट चाहता ही ये है कि हमें कम पढ़ाया जाए, एग्जाम में आए चाहे नहीं आए। ये मैंने बात कई दिनों से देखी है, और ये ऑफलाइन में भी देखते हैं हम, यही नहीं, ऑनलाइन का ऐसा नहीं है, स्टूडेंट खुद ही चाहता है। 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको पढ़ने से मतलब नहीं है। कम पढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए बस। उनको ये कह दो आपका सिलेबस हो गया है। आप ना ऑनलाइन जितने भी टीचर्स हैं, इधर उधर आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, एक बार चेक करना सारे चैप्टर्स जो हमने पढ़ाए आप लोगों को। मैं तो स्पेशल की बात कर रहा हूं, मैं प्री या मेंस की बात कर ही नहीं रहा। ठीक है, प्री और मेंस में तो जितना हम पढ़ाते हैं कोई पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी मैथ स्पेशल, मेंस या कहीं भी पढ़ लिया होगा आपने, जितना हमने आप लोगों को पढ़ाया उतना आप चेक कर लेना, कोई भी नहीं पढ़ाता है। देखो क्या कहा है, कमरे की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, पूछा है कमरे में टाइल कितनी लगेंगी कम से कम। तो आपको पता है कमरे की लंबाई चौड़ाई यदि पता है, टाइलों की संख्या निकालनी है तो एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे तो एक नंबर 1517 है, उसमें दूसरे नंबर 902 का भाग दे दो। एचसीएफ तो ऐसे ही निकालते हैं भाई, सेंटीमीटर में लिख लो और भाग दे दो, एक बार देंगे तो 902 का भाग देने पर आपके पास बचेगा 615। अब 615 का भाग दो 902 में, तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे 7, दो जाएगा तो 8, और 7 दो 287, 287 का भाग दो 615 में, तो दो बार जाएगा, और दो बार जाएगा तो लिखो 7 दूनी 14, 28 दूनी 56 और 1 57, बच गया कितना 41। अब 41 का भाग देंगे 287 में, पूरा पूरा जाता है, इसका इन दोनों नंबर का एचसीएफ आ गया 41। 41 क्या आ गया दोस्तों, ये 41 क्या आ गया। अक्सर ये प्री प्लस मेंस का बैच है, मैं प्री प्लस मेंस के बैच की बात कर रहा हूं, कि आप स्टडी मटेरियल को कंपेयर करो जो आपको पढ़ाया गया उसको। तो 41 क्या आया, ध्यान दो, कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, कमरे की लंबाई और चौड़ाई पता है, तो एचसीएफ जब आपने निकाला तो एक टाइल की लंबाई और चौड़ाई आ गई आपके पास। तो लंबाई भी 41 है, चौड़ाई भी 41 है, तो एक टाइल के एरिया का पूरे एरिया 1517 गुणा 902 में भाग दे दो। ध्यान दो, यहां इकाई का अंक बन रहा है 4, नीचे बन रहा है 1, 4 में इकाई के अंक का भाग देंगे तो आज 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। क्या करना है, याद रखना, कमरे वाले क्वेश्चन में जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो आपके पास टाइल की साइज आएगी, और टाइलों की संख्या यदि निकालनी है तो टोटल एरिया में, याद रखना टोटल एरिया में एक टाइल के एरिया का भाग देंगे, याद रखना ये बात।
नटवर 185 190 का स्कोर होने लग गया किसी भी सेट में तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा अपने स्कोर पे फोकस करो कि आपके 10 नंबर क्यों कट रहे हैं। ठीक है, ये कन्फर्म है दोस्तों, 200 मार्क्स ला सकते हैं आप 100% जो स्टडी मटेरियल आपको दिया है, जो आपको पढ़ाया गया है। उसके अलावा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। घोड़े की नाल लगी होती है ना, क्या करता है वो इसीलिए लगी होती है कि इधर उधर नहीं देखे। सिटी में भी इधर उधर देख लिया उसने तो कहीं और ले जाके ठोक देगा, इसलिए उसको एक ही बात दिखाई जाती है कि यहां ये लगा ले और सीधा चल, जहां चलना है, जहां जब तक तेरा मालिक नहीं कहे। तो आपके मालिक हम हैं। आपको सीधा अपनी बुकलेट्स पे फोकस करना है, मोक्स पे फोकस करना है। अपनी बुकलेट और मोक को आप चाहते हो तो जब तक 2000 जो अभी दे रहे हैं उनके पास तो इतना टाइम नहीं है, पर एसएससी मेंस जो 2020 दे रहे हैं वो इन बुकलेट्स को प्लस मोक को 4 से 5 बार कर लो, 100% 200 मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी डेविल, आज फिनिश होगा, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो, खेत के एरिया दे रखे हैं, खेत के एरिया दे रखे हैं, तो आपको जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 24 आ रहा है क्या, तो वो भी एरिया का ही एचसीएफ आएगा। और एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है क्या, बोलो भाई। एरिया दिया हुआ है और आप उसके अंदर क्यारियां बना रहे हैं फूल की, तो एरिया का एचसीएफ एरिया होगा, पेड़ों का एचसीएफ पेड़ होगा, लंबाई का एचसीएफ लंबाई होगा, लंबाई चौड़ाई का एचसीएफ लंबाई चौड़ाई होगा। तो एरिया का एचसीएफ एरिया हो गया। अब ध्यान दो, चौड़ाई यदि 4 है तो चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितनी है, 6, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। बोलो ठीक है, बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को। चलो, तो उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना हो। ध्यान दो, 8 की पावर -20, 8 की पावर -3, 8 की पावर -5, 8 की पावर -13, ऐसा यदि लिखा हो तो एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। पावर्स जब एक ही नंबर की हो और एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो दोस्तों 8 तो आएगा। अब आपको पता है एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं तो मैक्सिमम पावर यहां सबसे छोटी होगी माइनस में, और एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं तो माइनस में जो होगी वो सबसे बड़ी जो होगी सबसे छोटी होगी। तो याद रखना, जब भी आपके पास इस तरीके से कुछ दिया हुआ हो और उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो सब बेस तो सेम है, इसलिए 8 आएगा। पावर याद रखना, एलसीएम में सबसे बड़ी आती है और एचसीएफ में सबसे छोटी आती है। ठीक है, दूसरा देखो, ध्यान दो दोस्तों, यदि आपको इस तरीके से नंबर दिए हुए हो कि 0 पॉइंट, एक बार मैं देख लेता हूं एग्जैक्ट, ताकि एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन आपको समझा पाऊं। 0.04, 0.04, 0.16 और 2.4 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ हो, डेसिमल में कुछ लिखा हो और एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहला काम करना है, इसको बेसिक नंबर्स में चेंज करो, यानी फ्रैक्शन में चेंज करो। तो ये बनेगा 1/25, ये बनेगा 16/100 यानी 4/25, ये बनेगा 24/10 यानी 12/5। और एलसीएम जो फ्रैक्शंस का निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर्स का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालोगे। ऊपर का एलसीएम होगा 12 और नीचे का एचसीएफ होगा 5, इसलिए एलसीएम तो होगा 2.4। ठीक है, और जब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम होगा 1 और नीचे का एलसीएम होगा 25, इसलिए आंसर होगा 0.04। तो ये बातें ध्यान रखना दोस्तों, जब भी बेस सेम होते हैं, पावर इसमें क्या लेते हैं मैक्सिमम, इसमें क्या लेते हैं मिनिमम। और जब आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं या फ्रैक्शंस हैं तो सबसे पहले उनको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में 4/16 का आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालेंगे, 4/16 का एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चेंज करेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चेंज करने के बाद फ्रैक्शंस हैं तो ऊपर न्यूमरेटर्स का एचसीएफ नीचे एलसीएम, और यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब ध्यान दो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से भी बनते हैं
कि x की पावर a प्लस वन दिया है और x की पावर b प्लस वन दिया है और a और b ओड नंबर है, ठीक है। तो HCF बताओ और LCM बताओ। तो दोस्तों ध्यान देना, यदि x की पावर a प्लस वन और x की पावर b प्लस वन दिया गया है, x की पावर a प्लस वन और x की पावर b प्लस वन दिया गया है, a और b यदि ओड नंबर्स हैं तो HCF होगा x की पावर HCF ऑफ a एंड b, HCF ऑफ a एंड b प्लस वन, और LCM होगा x की पावर LCM ऑफ a एंड b, LCM ऑफ a एंड b प्लस वन। ठीक है दोस्तों। ध्यान दो दोस्तों, यदि दिया हुआ है x की पावर a माइनस वन और x की पावर b माइनस वन, ठीक है, और पूछता है HCF या LCM क्या होगा, तो दोस्तों यहां a और b कोई भी नंबर हो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस केस में याद रखना HCF होगा x का a और b माइनस वन और LCM होगा x LCM ऑफ a एंड b माइनस वन। और तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां बनता है कि x की पावर a माइनस वन और x की पावर a प्लस वन का HCF और LCM क्या होंगे। x की पावर a माइनस वन और x की पावर a प्लस वन का LCM और HCF क्या होंगे। तो HCF यदि निकालना हो दोस्तों तो x की पावर a माइनस वन में से माइनस कर दो x की पावर a प्लस वन में से माइनस कर दो x की पावर a माइनस वन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए HCF हो जाएगा 2। क्या कैसे भाई। देखो कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उनसे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा x की पावर 25 प्लस वन और x की पावर 30 प्लस वन है। दूसरा क्वेश्चन कहा है x की पावर 25 प्लस वन और x की पावर 35 प्लस वन है। तीसरा कहा है x की पावर 120 माइनस वन और x की पावर 50 माइनस वन है। चौथा आपको कहा है 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 माइनस वन है और 2 की पावर 100 प्लस वन है। तो HCF क्या होंगे बताओ। HCF बताना है, बाकी फिर LCM सीखेंगे आगे कैसे निकालते हैं। ध्यान दो, अभी मैंने आपको बताया जब भी a प्लस बी ऐसा हो तब HCF क्या होता है 2, यानी डिफरेंस होता है ना HCF, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए इसलिए HCF आ गया 2। बोलो 2 सही कहोगे क्या। ठीक है। यदि आपके पास माइनस वाला साइन है उस केस में आपको याद रखना है HCF यदि निकालना है तो पावर का HCF निकालो। 120 और 50 का HCF क्या होगा 10, इसलिए x की पावर 10 माइनस वन। इसको यदि सोल्व करना है तो ध्यान दो, माइनस साइन में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, जो भी पावर है उनका क्या निकालना है HCF। प्लस का साइन होने पर ओनली ओड नंबर चाहिए, तब क्या हो जाएगा HCF निकालो तो आ जाएगा x की पावर 5 प्लस वन। प्लस के केस में यदि एक इवन एक ओड हो तो ऐसा केस अपन ने पढ़ा ही नहीं, ना इवन का पढ़ा ना ओड का पढ़ा, दोनों का ओनली पढ़ा है अपन ने। दोनों ओड हो, दोनों ओड हो तो ये होगा, इवन हो चाहे ओड हो माइनस के केस में तो HCF होगा, और जब एक प्लस और एक माइनस हो तो ऐसे करेंगे। बोलो समझ में आया सबको। याद करना, ये बातें याद से ही काम चलेगा। कुछ चीजें याद करनी जरूरी होती हैं, इनका यूज जब हम करते हैं लाइफ में तो याद करना जरूरी होता है। और कुछ मैं देख लेता हूं, कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। देखो ध्यान दो,
इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि आप लोगों का दिमाग जो है क्वेश्चन कैसे आएगा वो चल रहा होगा और कैसे हम कर पाएंगे। तो ये रहा, देखो क्वेश्चन एक 191, फटाफट बताओ। ध्यान दो क्या करना है, देखना है बेस में सेम नंबर है, ठीक है, पावर ओड है, ओड पे तो ओनली ओड जब पावर हो और तो यहां +1 होना चाहिए, ठीक है। +1 जब भी हो, ध्यान देना दोस्तों, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो, जब भी इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन हो, तो याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि +1 है या -1 है। तो अपने यहां ध्यान दिया, अपने जैसे ही यहां ध्यान दिया तो मुझे दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया बताओ, मुझे दिखाई दिया कि ये +1 है, तो +1 पर पावर क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। +1 जब भी हो दोनों जगह तो पावर ओड होनी चाहिए, ओड होने पर जो भी पावर है उनका एचसीएफ ले लो, तो आंसर हो जाएगा सी। बोलो ठीक है क्या बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 192। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, पर अब तक आपने जो कॉन्सेप्ट अपनी मर्जी से लगाया वो नहीं चलेगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, +1 है, +1 है, +1 होने पर ओड होना चाहिए, और आपको पता है 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर 1 होगा तो भी 3 बनेगा, और 3 की पावर 2 है तो 9 बनेगा, और 3 की पावर 3 है तो 27 बनेगा। इसका मतलब 3 की पावर इवन हो और चाहे 3 की पावर ओड हो, हमेशा क्या बनना है, बोलो ओड बनना है क्या, यानी ओड नंबर की पावर कुछ भी हो हमेशा ओड बनना है। तो ये पावर भी ओड है और ये पावर भी ओड है, तो हम क्या करते हैं, 3 की पावर लेंगे, एचसीएफ लेंगे किसका, पावर ए का, तो 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 +1, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3 की पावर, इनका एचसीएफ क्या आएगा 333 +1, तो अपना जो आंसर है वो है सी। याद रखना दोस्तों, जब भी यहां +1 हो तो पावर क्या होनी चाहिए, जब भी यहां +1 हो तो पावर क्या होनी चाहिए, ओड, ओड है तो ले लो ओड का एचसीएफ, वो आंसर आ जाएगा। इतनी लंबी क्लास कहां हो गई भाई, 2 घंटे की क्लास ही तो ली है, जिसमें भी आपको 10 मिनट का गैप दिया है। हो गया, बस पूरा है, कंप्लीट है, अब कुछ फिनिशिंग चल रही है अब तो। आप जानते ही होंगे जब हम कुछ चीजें करते हैं तो लास्ट में फिनिशिंग करते हैं ना, वही चल रहा है, फिनिशिंग है अब तो। क्या करेंगे फटाफट बताओ, एक प्लस का एक माइनस का तो दोनों का डिफरेंस होता है क्या, एचसीएफ, बोलो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बोलो दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, 2। अरे भाई बताओ समझ में आ रहा है क्या, साब आब तक है, क्या है, क्या कह रहे हो भाई अक्षत, क्या कहना चाह रहे हो। चलो 194 देखो, बोलो ध्यान दो, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है, -1 है, तो कुछ नहीं सोचना, ऊपर जो भी पावर है उनका एचसीएफ निकाल लो, तो आ जाएगा 3 की पावर 10 -1। ध्यान रखना +1 होने पर x की पावर क्या रहनी चाहिए, ओड, क्या रहनी चाहिए, ओड, +1 होने पर x की पावर क्या रहनी चाहिए, ओड, -1 होने पर x की पावर जो मर्जी हो वो, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, तो दोनों का एचसीएफ निकाल लिया। बोलो, -1 है तो कुछ भी हो, -1 है तो पावर कुछ भी हो, सीधा एचसीएफ निकालेंगे, तो बताओ 2 की पावर 100 और 2 की पावर 120 का एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 20, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। खटाखट खटाखट, बस क्वेश्चन ऐसे ही टिकाने आपको एग्जाम में, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, फिर क्वेश्चन कितने फास्ट होंगे आप खुद देखना। चलो एक 198 कर लो,
क्या कह रहा है? 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7, 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5 किससे डिविजिबल होगा? देखो वैसे मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाता हूं ये बात कि a की पावर n प्लस b की पावर n, जो अभी अपन ने पढ़ा वो भी इसी का कॉन्सेप्ट है। a की पावर n प्लस b की पावर n, n यदि ओड नंबर हो तो वो हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस बी से। a की पावर n प्लस b की पावर n, n यदि ओड नंबर हो तो हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस बी से। तो ये भी 24 से, ये भी 24 से, और दोनों नंबर जिससे डिविजिबल होंगे उसको हम बोलेंगे उनका HCF। चलो तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 200 आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद आपका एलसीएम एलसीएम कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है मेरी तरफ से। पढ़ो। देखो ध्यान दो, दो संख्याओं का HCF यदि 11 है, ध्यान दो HCF यदि 11 है और एलसीएम यदि ध्यान दो बोर्ड पर 385 है, तो एलसीएम आप जानते हो होता है HCF गुणा A गुणा B। तो यहां से A गुणा B की वैल्यू आपके पास आ गई 35, जो हो सकती है 35 और 1, जो हो सकती है 7 और 5। तो 11 यदि रखते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा ये। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये। हाँ कनक बताऊंगा मैं। 196 एक शानदार सा क्वेश्चन है। 196 जो है वो एक शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप कर पाए दोस्तों तो आपको मजा आ जाएगा बस। एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको मजा आ जाएगा, ये कन्फर्म है। तो पूरी थ्योरी मैंने आपको बेस्ट तरीके से कंप्लीट करवा दी है। किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अब और कोई पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है। एलसीएम एचसीएफ में ये 200 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। लास्ट ही था अक्सर, ये आप लोगों के लिए है, मेरे लिए वो लास्ट था। ये आप लोगों को आंसर देना है, इसका आंसर जो देता जाए उसके लिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे टाइम एंड वर्क और CISI में। ठीक है, इसका आंसर दो और आगे बढ़ो। बोलो राधे माँ, राधे रानी की जय हो। जब भी आपके अंदर एनर्जी कम हो जाए तो आप जिस भगवान को आप पूजते हो या जिसकी भी आप पूजा करते हो, किसी की भी, उसकी जोर से जय बोला करो, एनर्जी अपने आप आ जाएगी अंदर। अरे मेरे भाई अभी सिखाया, एक प्लस और एक माइनस होने पर HCF क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। और दो नंबर यदि पता हो और उनका एलसीएम निकालना हो और HCF भी पता हो। रणथंबोर वाले गणेश जी की जय हो। आ जाओ अब। ठीक है, अल्लाह अकबर। जो ठीक है, जो भी आपका परम पिता परमेश्वर है उसकी जोर से जय बोला करो ताकि आपका भला हो। ध्यान दो, देखो जब भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास पास हो, जब भी नेगेटिव एनर्जी आस पास हो, उसकी जय बोलने पर वो नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो दोनों का HCF 2 होता है। HCF भी पता है और दोनों नंबर भी पता है, तो एलसीएम निकाल सकते हो। दोनों का गुणा, दोनों का गुणा होगा x की पावर 16 0 14 -1 अपॉन 2। बोलो आया समझ में?
मोन मेंस में ये टॉपिक 2 या 4 नंबर का होता है, कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी दो। प्री में एक क्वेश्चन आता है ये आपका। तो सारे कॉन्सेप्ट पूरे बेसिक तरीके के साथ आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए गए हैं, एक बार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ध्यान रखें अपना, मस्त रहें। ओके अक्षत, अपने नंबर भेज दो। मैं सेव कर लेता हूं, जब भी आऊंगा कॉल कर लूंगा आपको।